तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हाथ में आ चुका है आपका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र का एकदम असली वाला पेपर बताने वाला हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा, कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र का एकदम असली वाला पेपर है जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा, लेखा शास्त्र का जो पेपर होगा ना, इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आया आपका परीक्षाओं में, तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरे पेपर को समझ लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये कक्षा 12वीं का आपका लेखा शास्त्र का एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पेपर के सॉल्यूशन को समझते हैं ताकि आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग पूरे के पूरे नंबर परीक्षाओं में पा सको। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इस पेपर को देखते हैं और पूरे पेपर के सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लो। पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की आवाओं में ऋण पर ब्याज दिया जाता है, तो देखो 6% दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, तो देखो दूसरे का राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता, तो देखो कहाँ पर अंतरित किया जाता है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में इसको अंतरित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अग्रिम याचना पर कंपनी ब्याज किस दर से देती है, तो देखो 12% वार्षिक की दर से ये ब्याज देती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं, तो देखो लेनदार होते हैं, तो यहाँ से आपको लेनदार लिख देना है। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो, यदि चालू दायित्व ये हैं तो देखो इसका अनुपात आपको क्या करना होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4,50,000, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और इनको पूरा का पूरा समझ भी लो। अब देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। ख्याति पर हास क्या होगा, नहीं लगाया जाता है, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिख देना, हास नहीं लगाया जाता। अगला क्वेश्चन, स्थायी पूंजी खाते में साझेदारों का चालू खाता भी बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, चालू खाता भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाता है, तो देखो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अगला क्वेश्चन, कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी सबसे पहले लौटाई जाती है, देखो यहाँ पर आपको ये लिख देना पूर्वाधिकार। और देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऋण पत्र ऋण पर ऋण का एक लिखित प्रमाण पत्र है, तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन, आधिक्य आर्थिक चिट्ठे में संचयी एवं आधिक्य मद से अंतर्गत दर्शाते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए प्रश्न नंबर 2 में जो कि पूछे गए हैं। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जो 1 वर्ष के अंदर भुगतान किए जाते हैं, तो देखो यहाँ से आपको ये लिख देना है। देख सकते हो इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही जोड़ी आपको कैसे बनानी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साझेदारी संलेख बनाना, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी, अनिवार्य नहीं है। और पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, इसकी जोड़ी मिल जाएगी त्याग अनुपात से। वसूली खाते में संपत्तियाँ, तो देखो पुस्तक मूल्य पर दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अंश हरण खाते का शेष, तो देखो पूंजीगत संचय और आर्थिक चिट्ठे की जोड़ी मिल जाएगी आपकी सत्य एवं उचित से।
और लेनदार की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों आपकी चालू दायित्व से। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी जो पूछी गई ना, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लो। ये आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, साधारण साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो देखो 100 होगी। त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है? तो देखो ख्याति को बांटने के लिए त्याग अनुपात की आवश्यकता है। और देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर आ जाएगा 5:2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सभी साझेदारों का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? तो देखो ये अनिवार्य समापन है। और 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, उस ऋण पत्र का नाम बताइए जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर किया जाता है। तो देखो अशोधनीय ऋण पत्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 अवधि की आर्थिक चिट्ठी के अंदर दिया जाने वाला लाभांश क्या कहलाता है? तो देखो उसको कहते हैं अंतरिम लाभांश। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। ऋण पत्रों का शोधन किस प्रकार की क्रिया रोकड़ भाव है? तो देखो वित्तीय क्रिया का रोकड़ भाव है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है? तो देखो सत्य हो जाएगा। किस साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का पुनर्गठन हो सकता है? ये भी सत्य होगा। ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है? तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख सकते हो, मांग पर देय ऋणों को चिट्टे में चालू दायित्वों के दर्शाए जाते, सत्य होगा। वार्षिक हास गैर रोकड़ मध्य, ये भी आपका सत्य होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए। बाकी के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें और पूरे के पूरे पेपर को समझ भी लो। बाकी के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरे के पूरे पेपर को समझ लो। यहाँ तक का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और इनको समझ लीजिएगा। यहाँ तक के A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।